दर्शकों, आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ के महीने में एक नवरात्रि आती है जिसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। दो प्रकट नवरात्रियां होती हैं, एक चैत्र की वासंतिक नवरात्रि और आश्विन यानी कुआर महीने की शारदीय नवरात्रि। वासंतिक और शारदीय नवरात्रि के अतिरिक्त दो गुप्त नवरात्रियां होती हैं। प्रकट नवरात्रि से भी ज्यादा प्रभावशाली नवरात्रि मानी जाती है गुप्त नवरात्रि, जो कि 26 जून से प्रारंभ हो रही है। इस गुप्त नवरात्रि में तंत्र की सारी क्रियाएं सफल हो जाती हैं। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, यदि आपकी आर्थिक समस्याएं बढ़ती जा रही हों, यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हो, न्याय की कोई समस्या है, कानून का कोई विवाद चल रहा है, तो इस अवधि में देवी दुर्गा की आराधना करना विशेष फलदायी होता है। तो आपको नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि 26 जून को भगवती का आवाहन करना है। कलश की स्थापना करिए, कलश के ऊपर नारियल रखिए और उसमें चुंदरी लगा करके भगवती का आवाहन करिए और पूजित प्रतिस्थापित वेदी में भगवती का आवाहन करने के बाद सविधि षोडशोपचार देवी की पूजा करिए। अब इसके बाद पूजन में ही आपको यह संकल्प बोल लेना है कि कौन से संकल्प की प्राप्ति के लिए आप यह आराधना कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है, कर्ज की अभिवृद्धि हो रही है, तो याश्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जाम ताम त्वाम नतास्मि परिपालय देवी विश्वम। इस मंत्र से दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ स्वयं से करिए अथवा योग्य आचार्य के द्वारा संकल्पित अनुष्ठान के रूप में पाठ का श्रवण करिए। नवरात्रि की परिसमाप्ति होगी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को आप शाम 4 बजे के बाद हवन अवश्य करिएगा और हवन में कमलगट्टे का प्रयोग करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। तो कमलगट्टे से हवन करिए, जो मंत्र मैंने बताया इसका आप पाठ करिए, आपके जीवन में धन धान्य की अभिवृद्धि होगी। ऐसे ही यदि आपके जीवन में शत्रुता की अभिवृद्धि हो गई है, बहुत सारे गुप्त शत्रु आपके हो गए हैं, आपके ऑफिस में लोग आपके निंदा और शिकायत करके आपका डिमोशन करवा रहे हैं, आपकी लोकप्रियता घटती जा रही है, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं अथवा सरकारी आजीविका आपकी है, लेकिन आपके बॉस से आपका अनबन चल रहा है, तो आप समस्त शत्रुओं के नाश का प्रधान मंत्र सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम, इस मंत्र से संपुटित दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। और हवन में 4 जुलाई के दिन हरताल का प्रयोग करिएगा। हरताल एक वनस्पति है और साथ ही दारू हरिद्रा एक वनस्पति है। हरताल और दारू हरिद्रा, जो कि आप स्क्रीन पर इसका पिक्चर देख रहे हैं, इसका आप प्रयोग अवश्य करिएगा। इससे शत्रुओं का नाश हो जाता है। हमारा जीवन समस्याओं का मंदिर कहा जाता है, तो नाना प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में होती ही हैं। सभी प्रकार की समस्याओं का समूल नाश हो जाए, इसके लिए बड़ा ही सुंदर और छोटा सा मंत्र है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस गुप्त नवरात्रि इस मंत्र का आप जप भी कर सकते हैं, इस मंत्र से संपुटित पाठ भी कर सकते हैं। पूजित और प्रतिष्ठापित अग्नि में आप भगवती के लिए हवन भी कर सकते हैं। इससे आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मैं आज आपको ऐसा छोटा उपाय बताऊंगा जिसे करना कठिन नहीं है। आप अपने घर में, अपने मंदिर में कहीं भी बैठ करके यूं ही 5 मिनट में वह प्रयोग कर सकते हैं। दर्शकों, गुप्त नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप फलम लभेत। यानी कि सिद्ध कुंजिका मंत्र के पाठ मात्र से आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। और एक दूसरा प्रयोग मैं आपको बताऊं कि कवच, जो दुर्गा कवच है, उसके 19वें श्लोक से लेकर के 42वें श्लोक तक का इस गुप्त नवरात्रि में पाठ करने से आपके परिवार में, आपके इष्ट मित्र बंधु बांधवों के मध्य में सर्वदा आपकी विजय होती है, श्री की वृद्धि होती है और आप सर्वांग सुरक्षित रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है।
तो इस गुप्त नवरात्रि आप दुर्गा कवच के 19वें श्लोक से 42वें श्लोक तक का नियमित पाठ करिए। यह भी आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आशा करता हूं आज का यह कार्यक्रम आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो अथवा किसी प्रकार का आप मंत्र पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आ जाइए और कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं सबके कमेंट का जवाब देता हूं। प्रतिदिन शाम 6 बजे मैं एक ऐसे ही रोचक कार्यक्रम के साथ अपने YouTube चैनल पर उपलब्ध होता हूं। यदि आपको मुझसे जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि कुछ पूछना है तो मेरे इस कार्यक्रम को साझा अवश्य करिएगा। यदि आप साझा करेंगे तो आप तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, बाकी के लोग भी लाभान्वित होंगे। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए। पुनः आपसे मिलेंगे कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।